हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने की। आप बहुत सारे चैनल्स में देखते हैं, आपको अलग अलग ट्रिक्स सिखाई जाती है। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें वो 2 डिजिट की, 1 डिजिट की या 3 डिजिट की, सिर्फ एक ही फार्मूले से क्या होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम शॉर्ट फॉर्म में, मतलब मैक्सिमम में लगभग 5 to 10 सेकंड के अप्रॉक्स में आप लोग स्क्वायर रूट कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी क्लास का हो, एकदम हलवे जैसे आप निकालोगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी एक भी छोटी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप छोटे टाइम में, बहुत ही कम समय में, मैक्सिमम में 5 या 10 सेकंड के अंदर आप कितने बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को आप फाइंड कर लोगे। तो देखो, मैं आप लोग को ट्रिक सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला हम चेक करते हैं, नंबर्स को कोई देते हैं। सपोज मैं आपको 2 डिजिट का एक नॉर्मल सा नंबर देता हूँ, 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब देखो, 12 का स्क्वायर करने के लिए हमने अगर मल्टीप्लाई करें नॉर्मली, तो हम लोग को जो फार्मूला स्कूल में सिखाया जाता है वो 12 × 12। अब इसको क्या करोगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार पहले इसका करोगे, 2 से करोगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, तो आपका रिजल्ट आएगा। आपको ऐसे नहीं करना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम मतलब मक्खन जैसे लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका आंसर आ गया। ओके, तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, वो भी बिना स्क्वायर रूट किए। तो देखो, सबसे पहले हम इसको 2 डिजिट्स नंबर है, तो इसमें 3 स्टेप हम क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। क्या 3 लाइन्स ड्रा करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इसका 2 नंबर्स हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, देखो इन नंबरों को हमेशा हम क्या करते हैं, 2 डिजिट में लिखते हैं। जहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर 1 आता है तो हम इसको 0 1 लिखेंगे। ओके, अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 को हम क्या 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी डिजिट्स आपको दिख रही हैं, टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितनी भी डिजिट 1 दिख रही है 2 और 3, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना आया 4। अब देखो, इसको ऐड करना है। इसकी ऐड करने की सबसे मेन ट्रिक है, इसको अगर आप समझ गए तो आप कितनी भी 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, कोई भी नंबर हो, आपको तुरंत बहुत ही इजी वे में फाइंड कर लेंगे। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ ऐड करने का मेथड सीखिएगा। देखो यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसको हम ऐड करते हैं। ये कितना 0 4, 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैरी 4 आएगा। यहाँ पे कैरी कितना बचेगा 0, 0 को इसमें 4 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। और यहाँ पे कैरी क्या बचेगा 0। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 में 0 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 1। अभी देखो, ये एक नॉर्मल नंबर था, अभी मैं बड़े नंबर लूंगा तो आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखो, बहुत ही इजी वे में, हाँ इसमें आपको सबसे मेन है, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको 1 to 30 स्क्वायर रूट लर्न करना मस्ट होता है, क्योंकि उसको करने से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप किसी भी नंबर्स का इजी वे में करते जाते हैं, आपको मतलब मल्टीप्लाई या ऐड करना, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस ट्रिक से निकालेंगे। बहुत ही इजी फॉर्मेट है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको आएगा। ओके, अब मैं और नंबर आपको टाइम वेस्ट न करते हुए, आपका टाइम करके उसके पहले आपको नंबर सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 35। अब देखो 35 के लिए 5 के लिए भी एक स्पेशल ट्रिक होती है, बट हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, जो हमको दिया है। अब देखो, इसको हम करने के लिए इसका स्क्वायर रूट सबसे पहले हम 3 लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 0 9, और उसके बाद जितने नंबर शो अप कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 या 15, 2 या 30। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 30। ओके, अब इसको हम सीधा तुरंत ऐड करते हैं। तो देखो, ये 25 में को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं 5। यहाँ पे कैरी क्या बचेगा 2 को हम इसमें 30 में ऐड कर देंगे, 30 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, कैरी कितना बचता है 3। ओके, अब 3 आया तो 3 को 9 में ऐड कर देंगे, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, हाउ मच 12। अब ये आ गया बहुत ही इजी वे में। देखिए, आपका तुरंत मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और बहुत ही इजी शॉर्ट टाइम में आपका आ गया। कितना हो गया 1225। अब देखो, दूसरा ट्रिक में अगर 5 पे जब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 दिया हो, उसकी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जो नंबर दिया हो उसका क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। ओके, बहुत ही ईजी है ये। केवल ट्रिक इसमें अप्लाई होगी केवल 5 वाले नंबर पे, जिसके नंबर्स में क्या हो 5 हो। ओके, अब इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये हमारा क्या है 3 का जस्ट
एक सक्सेशन नंबर। तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 और 4 का मल्टीपल लेते हैं तो 3 4 या 12। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 12। ये देखो क्या आ गया एकदम शॉर्ट फॉर्म में तुरंत स्क्वायर रूट। आपको मैं 5 वाले 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल 5 वाले फिर हम आपको 3 डिजिट्स के नंबर भी सिखाते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 45 का लिए, 45 का स्क्वायर किए तो देखो शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 लिख किया, उसके बाद 4 और 4 के बाद क्या नंबर आता है 5, 4 5 या 20। यहाँ पे हमने 20 लिखा और ये हमारा क्या हो गया 45 का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई एकदम लग रहा ना हलवा जैसा। अब देखो तुरंत इसके बाद हम आपको क्वेश्चन अब सिखाते हैं जो 5 वाले हैं, बहुत ही ट्रिक होती है, किसी में भी अप्लाई कर दो आपको। और दूसरा फॉर्म मैंने आपको बताया, देखिए 3 लाइन हम ड्रा किए सबसे पहले। अब इसमें हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 या 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। जितने नंबर सॉल्व कर देंगे सबको मल्टीप्लाई, 4 5 या 20 में 2 का ऐड कर दे वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब देखो इन सभी को हम तुरंत ऐड करते हैं 25 में 5 कैरी कितने बचेगा 2 को हम 40 में ऐड कर दे, 40 में 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 42। कैरी कितना आएगा 4 को जो है 16 में ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 20। अब देखो दोनों का सेम बहुत ही इजी, 7 टाइम में आपको तुरंत स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, अब आपको मैं नेक्स्ट और बताता हूँ जिनमें क्या होता है 5 अप्लाई ना हो या किसी भी नंबर 5 को या किसी का भी हो। मैंने 5 के लिए एक और 7 ट्रिक बताई थी, आपको सिखा दिया है, किसी भी नंबर में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं अदर नंबर्स के लिए बताता हूँ। अदर नंबर के लिए सपोज मान लो हमने ले लिया 87 का स्क्वायर, 87 निकालने के लिए बस अपना मेथड हम लगाते हैं, 3 लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद इन सभी नंबर का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56। देखो सभी लोग टेबल जरूर लर्न कर लेना, टेबल वगैरह अगर आपको नहीं आएगी छोटी छोटी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो ऐसा मल्टीप्लाई कर लेना, 7 करना, उसके बाद इंटू 2 कर देना तो 7 8 7 56 और 56 का दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 112। ओके, ये क्या हो जाएगा 56 इंटू 2, 2 6 या 12 और 5 2 या 10 और 1 कैरी 112। तो हमने लिखा 112। अब इसको हम तुरंत क्या करते हैं ऐड करते हैं। ओके, अब ऐड करने के लिए देखो सबसे पहले हम 49 9 लिखे, कैरी कितना आया 4 को 112 में ऐड किया तो कितना हो जाएगा 116। अब कैरी कितना आया 116, देखो 116 हमने 6 को लिखा, कैरी कितना बचा 11 को 64 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। टोटल लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया आ गया 87 का स्क्वायर रूट। ओके, अब देखो 2 डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तो मैं आपको सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए 3 डिजिट में लेके आता हूँ। 3 डिजिट में भी एकदम मक्खन जैसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सारे नंबर्स को बहुत ही इजी वे में करेंगे। ओके, तो अब नंबर हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 112, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके, तो सेम कंडीशन, अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 3 लाइन जैसे पहले में हम ड्रा किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर क्या करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। ओके, अब जितने नंबर हैं सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44। ओके, अब सेम कंडीशन जैसे हमने उसमें अप्लाई किया था सेम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 के बाद उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचेगा 0 को 44 में ऐड कर देंगे तो 44 आएगा। तो 44 से 4 लिखेंगे, 4 कैरी आएगा, 4 को इसमें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 से कितना हो जाएगा 4 ऐड कर देंगे 125 तो कितना हो जाएगा 125। अब देखो एकदम शॉर्ट टाइम पे हमारा 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपको ऐड करने का मेथड आना चाहिए, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, किसी भी नंबर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, मैं और आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग तुरंत
क्वेश्चन सॉल्व करना, किसी भी क्वेश्चन किसी भी नंबर का, किसी भी कोई भी एक्स वाई जेड, आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और आपकी प्रॉब्लम क्रिएट अगर पहले तो किसी को कोई होगी नहीं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, और बहुत ही शार्ट, आप ये नहीं कि बहुत हाई लेवल के या लो लेवल के, ऐसे शार्ट ट्रिक लगाई वनडे एग्जाम के लिए बहुत काम आती है, लेकिन आप छोटे क्लासों में पढ़ते हैं तो भी आपको इन ट्रिकों की आवश्यकता होती है। किसी को किसी भी टाइम पे स्क्वायर रूट आपके बुक में सिलेबस में पढ़ाया जाता है तो आपको वही मल्टीप्लाई वाला सिखाया जाता है, तो मैं आपको एकदम शार्ट ट्रिक में सिखाता हूँ। अब देखो हम दूसरा नंबर लिखते हैं 125, सबसे पहले 125 सॉरी निकल गया था 256। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद सीधा हम इसको 3 लाइन ड्रा करेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। तो 6 का क्या होगा 36, 25 का कितना होता है, अभी मैंने निकाल के बताया था सभी को। 125 कितना होता है, 25 का 625। देखो इसको अगर किसी को नहीं आती है तो सबसे पहले 25 का स्क्वायर मैंने जो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, कौन सा, बिना किसी के, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 25, और 2 के बाद अगर नेक्स्ट नंबर कितना आता है 3, और 2 और 3 का मल्टीपल क्या होता है 6, तो कितना हो जाएगा 625। जो 25 का अब उसके बाद जितने नंबर शो अप करते हैं हम इनका सभी का क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, तो 25 से क्या 150 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 300। ओके, अब तुरंत हम टाइम वेस्ट ना करते हुए नंबर्स को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं 36 6 लिखेंगे, पहले कितना आएगा 3 को 300 में ऐड करेंगे तो 303 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा, 303 में अगर हम 3 लिख देंगे तो पहले कितना बचेगा 30 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो 30 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 655, कितना हो जाएगा 625 में 30 ऐड कर दोगे 655। अब देखो जी हमारा क्या हो गया, तुरंत 256 का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, और बहुत ही इजी वे में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया गया है। ओके, तो सभी लोग किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोग स्क्वायर रूट निकालना और स्कूल में एकदम हीरो बन जाना। आप लोग को कभी भी टीचर बोलते हैं कि बेटा तुरंत निकाल के दिखाओ, तो आप लोग को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली आप इस ट्रिक को लगाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रिक कौन सी लगती है, तो ट्रिक लगाने के लिए मैं आपको